फोको का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जेनियोलॉजी। व्हाट इज जेनियोलॉजी अकॉर्डिंग टू फोको? जब हम जेनियोलॉजी की बात जनरली हम बात करते हैं, तो जेनियोलॉजी का जनरल मीनिंग क्या होता है? जब आप अपने खानदान की बात करते हो तो आप कहते हो कि मेरे खानदान में ये लोग हैं या रहे हैं, और मेरा सो एंड सो उसका ये लगता है, मेरा सो एंड सो ये लगता है, वॉट एवर दैट होल स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो सारा का सारा जेनियोलॉजी हो जाता है। केवल आपके सारे रिश्तेदारों के नाम, केवल यही नहीं, उनके आपसी रिश्ते वगैरह सब जेनियोलॉजी शब्द में आ जाते हैं। अब जेनियोलॉजी का मीनिंग फोको के लिए क्या है? व्हाट डज फोको मीन बाय जेनियोलॉजी? जब जेनियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात की जाती है तो हम ये पाते हैं कि किसी भी ज़माने में, किसी भी समय पर कुछ तथ्यों को, कुछ बातों को मान्यता दी जाती है और कई बातों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो लोग पावरफुल पोजीशंस में रहते हैं, आज मान लीजिए सरकार है या जो भी है, कोई संस्था है, सरकार है, कुछ भी है जो पावरफुल है, उसके हाथ की बात है कि कुछ तथ्यों को वह एस्टैब्लिश करेगी, एक्सेप्ट करेगी, स्वीकृति देगी और उसे मानेगी और उसी को बढ़ावा देगी, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कई ऐसी भी बातें होंगी जिन्हें मान्यता नहीं मिलेगी, जिसे ठुकरा दिया जाएगा, जिसे पीछे कर दिया जाएगा, जिसे छुपाया भी जाएगा। जेनियोलॉजी इस चीज को पहचानता है कि जमाने के अकॉर्डिंग और कौन कौन किस किस तरह के पोजीशन ऑफ पावर में था, उसके अकॉर्डिंग किसी भी विषय से जुड़ी हुई कुछ तथ्यों को तो इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, स्वीकृति दे दी जाती है, और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अन्य कई बातों को पीछे धक्का दे दिया जाता है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसे मान्यता नहीं मिलती। और जेनियोलॉजी उन चीज़ों को उजागर करके उसको स्टडी करने में विश्वास करता है। जेनियोलॉजी uncovers those things which could not be institutionalized, which did not get recognition. जेनियोलॉजी उन चीज़ों को उठाकर और उन सब को स्टडी करेगा। ये तरीका है, होता है ऐसा कि कुछ चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती हैं और बाकी चीज़ें पुश अवे कर दी जाती हैं। जेनियोलॉजी दो सेपरेट बॉडीज ऑफ नॉलेज जो रिजेक्ट हो गए, वो जो रिजेक्टेड इंफॉर्मेशन है या जिसको बैक सीट पे कर दिया, उस तरह के इंफॉर्मेशन में भी
दो तरह की चीजें आएंगी। फर्स्ट है वो सारे रिजेक्टेड ओपिनियंस। मान लीजिए किसी विषय पर एक्स ने एक बात कही और एक्स को फॉलो करने वाले लोग एक्स के विचार को सपोर्ट करते हैं, और वाई ने भी कोई बात कही, जेड ने भी एक बात कही, एबीसी ने भी कुछ बातें करी। एक्स की बात को तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया, उसको तो महत्व मिल गया, और वाई जेड ए बी सी के ओपिनियंस एक्स को मैच करते हुए नहीं थे, वो अलग किस्म के थे। तो ये रिजेक्टेड जो बातें हैं, एक बॉडी तो ये है, हम ये मानकर चलें कि जेनियोलॉजी में जिस चीज को स्टडी किया जाएगा, जेनियोलॉजी ऑफ नॉलेज, उसमें दो सेपरेट बॉडीज हैं। जेनियोलॉजी ऑफ नॉलेज में अनकवर किया जा रहा है ना कई चीजों को, तो जो अनकवर किया जा रहा है वो दो तरह की चीजें। एक तो वो ऑपोजिंग ओपिनियंस, नॉलेज में कुछ चीजों को तो मान्यता मिल गई, वो तो चलो मान्यता मिल गई, पर जिन बातों को मान्यता नहीं मिली वो दो सेपरेट बॉडीज हैं। एक तो ऐसे विचार, ऐसे आइडियाज जो कि ऑपोजिंग थे, अलग ही थे, अलग किस्म के विचार थे, उनको भी जेनियोलॉजी स्टडी करेगी। ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। कई ऐसी बातें हैं, अब उदाहरण के लिए सपोज मेडिसिन के क्षेत्र में, कुछ तथ्यों को एस्टैब्लिश किया गया है, वो तो एस्टैब्लिश्ड है। तो जेनियोलॉजी ऑफ नॉलेज में जहां तक मेडिसिन का सवाल है, उसमें दो बॉडीज होंगी। एक बॉडी होगी उन विचारों की जो कि उस एस्टैब्लिश्ड विचारों से अलग हटकर थी। दूसरा बहुत लोकल इंफॉर्मेशन, कई ऐसी बातें जिनको की वैल्यू किसी कारण से नहीं मिली। अब डिलीवरी वगैरह होती है मान लीजिए, है ना, तो अब उसमें एक एस्टैब्लिश्ड पैटर्न है, पर नर्सेस, ये जो दाई माएँ हैं, इनके पास कुछ तरीके हैं, कुछ तौर तरीके हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कभी एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकी, जो कभी इंस्टीट्यूशनलाइज हो ही नहीं सकी। ये सेकंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। एक तो है ऑपोजिंग ओपिनियंस, और दूसरा है उस तरह की बिलीफ्स या अंडरस्टैंडिंग्स जिसको कभी सुपरस्टिशन या कुछ बैकवर्ड थिंकिंग या कुछ भी समझकर रिजेक्ट कर दिया, एक डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग। तो ये भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। एक बॉडी ऑफ नॉलेज तो जो मेन स्ट्रीम एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन है उससे बिल्कुल अलग हटकर है, और दूसरा बॉडी थोड़ा अंडर वैल्यूड हो गया क्योंकि वह बिलीफ, फेथ, इन चीजों से जुड़ी हुई बातें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें स्टडी होंगी जेनियोलॉजी के संदर्भ में। अब फोको का जो जेनियोलॉजी ऑफ नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फोको सेज दैट genealogies are histories of the body.
जीनियोलॉजीज किन चीज़ों को एग्जामिन करती हैं? हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस, जिससे कि हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस जिसके माध्यम से बॉडीज ऑब्जेक्ट बन जाती हैं जिन पर की टेक्निक्स ऑफ पावर को यूज किया जा सके। तो फोको की जो जीनियोलॉजी है वो इन सारे आइडियाज को अपने अंदर कंटेन करता है।